वक्त खराब चल रहा हो, इस ऐसा समय है जब हम सबसे अधिक प्रेरित होने की आवश्यकता होती है। और इस समय पर श्री कृष्ण के शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन के अनगिनत संदेश और उनके भगवद गीता में दिए गए उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन की हर समस्या का समाधान व्यक्ति के अंदर ही है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह याद दिलाता है कि वक्त कभी कभी बदलाव के लिए एक नई शुरुआत का मौका हो सकता है। जब आपका जीवन दिक्कतों और समस्याओं से भरा हो तो इसे एक नए दृष्टिकोण से देखने का समय आ जाता है। इस संदेश के माध्यम से श्री कृष्ण हमें आत्मसमर्पण और सेल्फ डिसिप्लिन की महत्वपूर्ण भूमिका बताते हैं। आत्मसमर्पण का मतलब होता है कि आपको अपने लक्ष्य और उद्देश्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पित होना होता है। यह श्री कृष्ण का महत्वपूर्ण संदेश है क्योंकि वह स्वयं को अर्जुन के साथ कुरुक्षेत्र युद्ध में उपदेश देने के लिए समर्पित किए थे। उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया और उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाया। सेल्फ डिसिप्लिन व्यक्ति को उनके उद्देश्य की ओर प्रवृत्ति करने में मदद करती है। यह मतलब होता है कि आपको अपने काम को समय पर करने की नियमित और सही तरीके से करने की क्षमता होनी चाहिए। यदि आप सही समय पर सही काम नहीं करते हैं तो आपके लक्ष्यों को हासिल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यदि हम श्री कृष्ण के संदेश का पालन करते हैं तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं और समस्याओं को अवसरों में बदल सकते हैं। हमारा आत्मसमर्पण हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति में हमें सहायता करता है और सेल्फ डिसिप्लिन हमें उन लक्ष्यों की ओर प्रगति करने में मदद करती है। श्री कृष्ण के संदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में हमें कठिनाइयों का सामना करना होता है। वक्त कभी कभी खराब हो सकता है और हमें अच्छे समय की तरह आसान नहीं होता है, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि श्री कृष्ण का संदेश हमें दिखाता है कि हम किस तरीके से कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और उन्हें अवसर में बदल सकते हैं। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध के समय अर्जुन को उसकी दुविधाओं और संदेहों का सामना करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अर्जुन को युद्ध के महत्वपूर्ण भूमिका पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी और उन्हें युद्ध को देखने का एक नया दृष्टिकोण दिखाया। इसके परिणाम स्वरूप अर्जुन ने युद्ध की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया और अपने कर्तव्यों का पालन किया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहना होता है और उन्हें एक अवसर में बदलने का तरीका ढूंढना होता है। जब हम सकारात्मक मानसिकता के साथ कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हम उन्हें अवसर में बदल सकते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। श्री कृष्ण के यह संदेश से हम यह सीखते हैं कि जीवन में हमें समर्पण और आस्था रखनी चाहिए। वक्त खराब होने पर हमारी आस्था और समर्पण ही हमारे साथ होते हैं, जो हमें सहायता करते हैं अगले कदमों की ओर बढ़ने में। आस्था का मतलब होता है कि हमें अपने लक्ष्य और उद्देश्यों में विश्वास होना चाहिए। हमें यह जानना चाहिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं और हमारे पास वह सब कुछ है जो हमें सफल बनने के लिए आवश्यक है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही संदेश दिया कि वह अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित रहे और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़े। समर्पण का मतलब होता है कि हमें अपने काम को पूरी तरह से करने का संकल्प और समर्पण होता है। यदि हम समर्पित रूप से काम करते हैं और अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो हम सफल होते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें अपने कर्मों का फल का चिंता नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपने कर्मों में समर्पित रहना चाहिए। श्री कृष्ण हमें यह बताते हैं कि हमें अपने उद्देश्य की ओर बढ़ना चाहिए, चाहे वक्त कितना भी खराब क्यों ना हो। यदि हम सही दिशा में बढ़ते हैं तो हम कभी भी सफल हो सकते हैं।
उद्देश्य हमारे जीवन की महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। यदि हमारे पास उद्देश्य नहीं होते तो हम बिना दिशा के चलते हैं और हमारे जीवन के अर्थ नहीं होता। लेकिन जब हम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं तो हमारे जीवन को एक नई महत्वपूर्ण दिशा में ले जाता है। श्री कृष्ण के संदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति में समर्पित रहना चाहिए और हमें अपने उद्देश्यों की ओर अग्रसर होना चाहिए, चाहे वक्त कितना भी खराब क्यों ना हो। श्री कृष्ण ने अपने भगवद गीता में कर्म और योग के महत्व को बताया है। उन्होंने कहा है कि हमें अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करना चाहिए और योग के माध्यम से अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए। कर्म और योग के माध्यम से हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। कर्म के माध्यम से हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और योग के माध्यम से हम अपने मन को शांत और स्थिर रखते हैं, जिससे हम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण के संदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने कर्मों का सही तरीके से पालन करना चाहिए और योग के माध्यम से अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए, ताकि हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल हो सकें। श्री कृष्ण के संदेश में एक महत्वपूर्ण भाग है समर्पण और निष्काम कर्म का। वह कहते हैं कि हमें अपने कर्मों का फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें समर्पण से और निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। समर्पण का मतलब होता है कि हमें अपने कर्मों में पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए, बिना किसी फल की चिंता किए। यदि हम अपने कर्मों को समर्पण से करते हैं तो हम अपने कर्मों को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और हमारे कर्मों का प्रभाव भी अधिक होता है। निष्काम कर्म का मतलब होता है कि हमें अपने कर्मों का फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए, अर्थात हमें फल की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब होता है कि हम अपने कर्मों का समर्पण से करते हैं, बिना किसी फल की चिंता किए। यदि हम अपने कर्मों को निष्काम भाव से करते हैं तो हमारे कर्मों का प्रभाव भी अधिक होता है और हमारे कर्मों से हमें अधिक संतोष मिलता है। श्री कृष्ण का संदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने कर्मों का समर्पण से और निष्काम भाव से करना चाहिए, ताकि हम अपने कर्मों को बेहतर तरीके से कर सकें और हमारे कर्म का प्रभाव भी अधिक हो। श्री कृष्ण के संदेश में संगठन और योजना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह कहते हैं कि हमें अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अच्छे से संगठित रहना चाहिए और सही योजना बनानी चाहिए। संगठन का मतलब होता है कि हमें अपने कर्मों को संगठित तरीके से करना चाहिए। यदि हम संगठन के साथ काम करते हैं तो हम अपने कर्मों को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और हमारे पास समय और संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है। योजना का मतलब होता है कि हमें अपने कर्मों के लिए सही योजना बनानी चाहिए। यदि हम सही योजना बनाते हैं तो हम अपने कर्मों को सफलता की दिशा में ले जा सकते हैं और हमारे पास एक स्पष्ट मार्ग होता है जिस पर हम अपने कर्म को प्राप्त करने के लिए चल सकते हैं। श्री कृष्ण के संदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने कर्मों को संगठित तरीके से करना चाहिए और सही योजना बनानी चाहिए, ताकि हम अपने कर्मों को सफलता की दिशा में ले जा सकते हैं। समर्पण, आस्था, कर्म और योग के माध्यम से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, चाहे वक्त कितना भी खराब क्यों ना हो। श्री कृष्ण का संदेश का अनुसरण करके हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं और अपने जीवन को सफलता और सुख की दिशा में बदल सकते हैं। इस विशेष विचारात्मक उपदेश का आदान प्रदान श्री कृष्ण के शब्दों से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन को शांत और स्थिर रखना चाहिए, अपने कर्मों का समर्पण से करना चाहिए और अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। समर्पण, आस्था, कर्म और योग के माध्यम से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, चाहे वक्त कितना भी खराब क्यों ना हो। श्री कृष्ण के संदेश से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें अपने कर्मों को संगठित तरीके से करना चाहिए और सही योजना बनानी चाहिए।
इससे हम अपने कर्मों को सफलता की दिशा में ले जा सकते हैं और हमारे पास एक स्पष्ट मार्ग होता है जिस पर हम अपने कर्मों को प्राप्त करने के लिए चल सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण के उपदेश का महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें समर्पण, आस्था, कर्म और योग के माध्यम से अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल होने के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे वक्त कितना भी खराब क्यों ना हो। यह संदेश हमें जीवन में सही मार्ग पर सही दिशा की प्राप्ति में मदद कर सकता है और हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल बनने का संदेश देता है। आशा करती हूँ आपको श्री कृष्ण के अद्भुत विचार आपको पसंद आए होंगे। आपसे मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।